मॉक टेस्ट नंबर 05। जी हाँ, ये मॉक टेस्ट नंबर है कोटा का मॉक टेस्ट। और ये किस एग्ज़ाम का है तो जेएसएससी सीजीएल और म्यूनिसिपल के लिए है ना। ये हो सकता है आने वाले और भी कोई एग्ज़ाम हो जो सेम पैटर्न पर हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी हो जाएगा, लेकिन मेनली मेरा फोकस जो है वो जेएसएससी सीजीएल और म्यूनिसिपल का जो अभी आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए है ये। तो चलिए देखते हैं। मॉक नंबर 5 है ना। पहला लिखा है कि छैयर किताब के प्रकाशन बछर लागे है। कब लगता है प्रकाशन बछर है, किस साल प्रकाशन हुआ था, कब ये किताब निकला था, है ना, छैयर किताब। तो कब होगा इसका जो है जगह वो हो जाएगा आपका बी, है ना, 2007 में। 2007 में ये निकला था। अच्छा, छैयर किताब किसका लिखा गया है तो छैयर किताब, देखिए हम लोग इतना डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन को करना रहता है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो मतलब कि छोटा छोटा जो है डिस्कशन करेंगे। छैयर किताब जो है इससे 4 कहानियाँ पढ़ना है और इसके जो लिखवैया हैं, जो इस कहानी के लिखवैया हैं वो क्या है, चितरंजन महतो चित्रा। आगे चलते हैं। छैयर किताब केगो कहानी है तो टोटल 10 कहानी है, लेकिन पढ़ना हमें है सीरियल में सिलेबस के अनुसार सिर्फ 4 ही पढ़ना है। तो है तो 10, ठीक है, तो है 10 लेकिन पढ़ना 4 है। छैयर किताबी के छोटा नवा जमींदार कौन नंबर की कहानी है। देखिए छोटा नवा जमींदार 9th नंबर की कहानी है। 10 कहानियों में से ये 9th नंबर की कहानी है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। जब ये 10 कहानियाँ पढ़ना रहता था ना तब जाके ये जो है इस तरह का क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब ये बनना चाहिए क्योंकि छाँट छाँट के पढ़ना है। उसमें भी ये तो पढ़ना ही है, छोटा नवा जमींदार जो है ये पढ़ना है। क्या पता है, हो सकता है कि क्वेश्चन टफ करने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन बना दिया, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। देखिए नवा है, नवा छोटा जमींदार, नवा इसमें लगा हुआ, तो याद रखना है कि ये नवा नंबर का है। अब है छैयर माने की होवे है। छैयर का मतलब क्या होता है, छैयर का मतलब छाया, नज़दीकी, संसर्ग, ये संगत होगा, संगत, ठीक है, संगत, संगत होगा तो ये तीनों होता है इसका मतलब, है ना। छैयर कहानी अगर पढ़िएगा तो ये तीनों का होगा कि जिसका नज़दीकी में था, है ना, सूरज नारायण वो बर्बाद कर दिया उसको। छाया, जिसका छाया पड़ेगा, अच्छा छाया पड़ेगा तो वो अच्छा उसका जीवन गुजरेगा, जिसका खराब छाया पड़ेगा तो खराब है ना। संगत का असर होता है तो ये संगत भी होगा इसका। आगे देखते हैं। हम जियब कैसन कहानी में कौन समस्या को उठावल गया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप 4 और भी जो है मेरे मॉक टेस्ट को देखे होंगे तो ये कहानी लगभग जो है 4 में से 3 में तो ज़रूर ये आया होगा कि किस चीज़ पर ये कहानी जो है बेस्ड है। तो किस चीज़ पर है, उग्रवाद पर है ना, उग्रवाद। 5 का हो जाएगा सी। डमरू कौन कहानी के पात्र लागे है। डमरू कौन कहानी का लगता है, डमरू जो है, एक सेकेंड, डमरू कौन कहानी का लगता है। डमरू जो है उबार कहानी का लगता है। उसका बेटा बिहारी है जो आगे बन के इंस्पेक्टर बनता है। छोटा नवा जमींदार की कहानी के सुनवैया कौन है, बताइए। छोटा नवा जमींदार है, उसके सुनवैया कौन है, तो उनके सुनवैया कौन है। अच्छा, ये कहाँ सुनवाया जा रहा है, ठीक है, जो कहानी है वो कहाँ सुनवाया जाता है तो अखड़ा में सुनवाया जाता है ना, वो अखड़ा में सुनवाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, अखड़ा में सुनवाया जाता है। और किसके द्वारा सुनवाया जाता है तो याद कीजिए किसके द्वारा सुनाया जाता है, कोई नारायण चौधरी के नाम से सुनाया जाता है ना, तो ये याद रखना है। कुछ दिने दिने दरोगा के हाल है, कुछ दिने दरोगा की हाल है कि क्या हाल हुआ, ठीक है। कई कई बार जो है क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या पूछना चाह रहा है, पता नहीं ये मिसप्रिंट है, यह कोठा कहीं कहीं का इस तरह का भी बोला जाता है। तो कह रहा है कि कुछ देर के बाद जो है दरोगा के की हाल हुआ, बताइए। बड़का धनी बन गए, ओकर बड़का को बिल्डिंग बना के कार गाड़ी खड़ा कर लल के, हाँ तो ये सभी है, ये तीनों चीज़ें है ना। वो फिर बाद में क्या होता है कि जो है काफ़ी बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। तो जो जो कहानी सुनाने वाले हैं उन्होंने कहा, वही कहते हैं कि जो है इस तरह से जो घूसखोरी करता है तो उसी तरह से उनका अंजाम भी होता है। खैर हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बीरू कौन कहानी के पात्र लगे हैं। बीरू बीरू जो है कौन कहानी का पात्र लगता है, तो वही है बीरू जो है उबार कहानी का पात्र लगता है ना। बीरू, महेश्वर, गणेश, ये सब क्या है, सब विलन है इस कहानी में, उबार कहानी में। तो आंसर जो है ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बीरू कैसन लोग के रहे हैं, बताइए। बीरू जो है कैसन लोग, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। बीरू कैसन लोग रहे हैं, तो ये देखिए ये कहानी फिर से रिपीट किया है। मॉक टेस्ट हम लोग पहले ही बनाए थे तो उसमें भी दिया था। तो बीरू कैसन लोग रहे हैं, बड़ साहूकार रहे हैं, महाजनी करवैया रहे हैं, लोग के फंसावे वाला रहे हैं। तो कौन सा रहता है, ये तीनों रहता है ना, तीनों रहता है। ये विलन का रोल है इसमें, इसका छुआ उबार कहानी में। जंगली कौन कहानी के पात्र लागे हैं, जंगली बताइए। जंगली कौन कहानी का पात्र लगता है, उबार है, जिंदगी डुबानी है, छैयर है, हूब है। तो कौन सा हो जाएगा, तो जंगली जो है किसका है, उबार कहानी का है, जो झबरू का बेटा है ना, जो बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनता है, पढ़ लिख के इंस्पेक्टर बनता है।
ज़िंदगी डुबानी में डुबानी के माने क्या होता है? डुबानी का मतलब होता है क्रुदन, है ना, मतलब रोना, है ना, करुणा क्रीदन, भीतरे भीतरे कांदे के और भीतरे भीतरे कल्पे के, तो ये सब चीज़ होगा, है ना। वो अंदरे अंदर ज़िंदगी का डुबानी, जंगली इसमें रहता है, कहानी का मुख्य पात्र जो है जंगली है, जो जो नौकरी नहीं लगता है तो अंदर अंदर ही बहुत रोता है ना, जंगली। जंगली के ऊपर ये कहानी है। अगला देखते हैं, जंगली कितना पढ़ा ले। देखिए अगला कहानी, अगला क्वेश्चन उसी पर है। जंगली कितना पढ़ा ले, तो जंगली क्या करता है, बीए किया हुआ रहता है। फिर है रेशमी माय काहे के ककरा कहल जाए है। रेशमी माय ककरा कहल जाए, बताइए रेशमी माय। तो चानो वाली को रेशमी माय कहा जाता था, है ना। चानो वाली को याद कीजिए। चानो वाली की दो बेटी और एक बेटा था। उसमें से एक का नाम जो था बेटी में, एक का नाम जो है रश्मि था। तो रश्मि माय कह के भी उसको बुलाती थी। जो कि गाँव वगैरह में आप देखते होंगे, जो बड़ा संतान होता है ना, जो जो मतलब जिसका बड़ा संतान होना है, उसी के नाम पर जो है उसका नाम पड़ जाता है रश्मि माय। तो अगर किसी का पिंकी है तो पिंकी माय, है ना। तो इस तरह से जो है अलग अलग नाम से, मतलब जो बच्चा है उसी के नाम से वो उसको बुलाया जाता है। सुहागी कौन पाठ के पात्र लगे है? सुहागी, बताइए सुहागी जो है कौन सा है? उबार है, चानो वाली, हम जियब कैसे है, चाबी काठी। तो चाबी काठी में है। सुहागी कौन है? शंभू की माँ का नाम है ना, चाबी काठी। और शंभू जो है वो कौन है? चाबी काठी का मेन किरदार है ना। अभी चुटरी माय केकर कहल जाए है? चुटरी माय, बताइए चुटरी माय कर जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, ताकि क्या है कि 100 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। ज़्यादा समय थोड़ा थोड़ा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, बाकी हर में डिस्कशन हो रहा है। आने वाला भी और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट, तो घबराने वाला नहीं है। हल्का हल्का हर अगर मॉक टेस्ट में कुछ ना कुछ बताएंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ फैक्ट याद हो जाएगा। बस आपको बने रहना है वीडियो, है ना, वीडियो में, ताकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप देर तक ये समझ पाएँ एक एक चीज़ को। और जाकि आपको बैठना भी है ना, तो 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 2 घंटा वहाँ बैठना भी पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो 2 घंटा बैठ के जो है पढ़ने की आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको। टुटरी माई ककर कहल गया है, बताइए टुटरी माई किसको कहा जाता है? टुटरी माई कौन थी? तो मोती की जो बहू थी ना, याद कीजिए जो कहानी था आपका चाबी काठी में याद कीजिए कि चुटरी माई जो है, दोनों जो किरदार हंसाने वाला किरदार था, ठीक है। चुटरी बाप और चुटरी माई ये दोनों हंसाने वाला किरदार था, है कि नहीं। तो चुटरी माई जो है उसी उसी कहानी में है ना। चुटरी माई करके मोती के बहू का, उसका नाम तो चुटरी बाप का नाम मोती था, और उसकी जो वाइफ का नाम था चुटरी माई, है ना। तो उसी का नाम है चुटरी के बहू के, मतलब वाइफ का नाम है। जावा डाला कहाँ रखल जाए, बताइए जावा डाला जो है वो कहाँ रखा जाता है? तो पाहन के घर में, महतों के घर में, या मुख्य डालतेन के घर में, मतलब जो मेनवैया है, जो मेन है करवैया है, उसके घर में, महतों के घर में, या पाहन के घर में। हमको पता है ये तीनों घर में रखा जाता है, ठीक है। जिसके पास पाहन नहीं है वो महतो यहाँ रखेगा, जो महतो नहीं है तो क्या है, मुख्य डलतैन के घर में। तो इसका हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। आगे चलते हैं कि बाला बुनल, ठीक है, बाला बुनल गोटा में अंकुर टाके की कहल जाए है, बताइए। डाला होगा तो यहाँ बाला लिख दिया है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है डाला होगा, ठीक है। जो डाला होता है ना, वो बांस का जो बना हुआ डाला रहता है, उसके अंदर जो है जो गोटा अंकुरित होता है उसको क्या कहा जाता है? जावा फूल, जावा दुइयो या फूल। तो इसको क्या कहा जाता है? जावा भी कहा जाता है, जावा फूल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुइयो। चलिए आगे चलते हैं। सरना के मुंडारी भाषा में की कहल जाए, बताइए सरना को मुंडारी भाषा में क्या कहा जाता है? तो सरना जो है, एक सेकेंड, सरना जो है ये निबंध में आया हुआ है। कर्मा पर्व अगर आप देखेंगे तो कर्मा पर्व में ये चीज़ आया हुआ है, कर्मम हो गया ये, तो फिर ये सरहुल, ठीक है, सरहुल पर्व में भी आया हुआ है, सरहुल। तो सरहुल पर्व है जो निबंध हम लोग को पढ़ना है, उसमें ये चीज़ आया हुआ है कि सरना के मुंडारी भाषा में क्या कहा जाता है। तो जो सरना को मुंडारी भाषा में क्या कहा जाता है? तो मुंडारी भाषा में इसको कहा जाता है जास्टा, है ना, जास्टा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है आंसर ए होगा, जास्टा। अच्छा, देसावली किस में कहा जाता है? खद्दी किस में कहा जाता है? जाड़ का, ये खड़िया भाषा में कहा जाता है ना। खड़िया भाषा में खड़िया लोग जो है सरना को क्या कहते हैं? जाकर कहते हैं। देसावली बताइए, खद्दी बताइए। खद्दी जो है कुड़ुक भाषा में खद्दी जो है, खद्दी आपका कुड़ुक भाषा में कहा जाता है ना, कुड़ुक उरांव लोग कहते हैं, और देसावली जो है ये संथाली लोग कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है टवान शब्द के माने की होता है? टवान, टवान का मतलब खोज होता है, तो होता है, सबूत होता है, ये तीनों होता है। देखिए किताब में तो वैसे तो दिया है कि इसका मतलब तीनों होता है, ठीक है, खोज भी होता है, सबूत होता है। लेकिन अगर कहानी में देखिए टवान का मतलब सबूत होता है, ठीक है, सबूत, ये जो है सबूत होता है। आगे चलते हैं। टवान का मतलब सबूत याद रखना है किताब की भाषा से, लेकिन जो आंसर की है इस मॉक टेस्ट का आंसर की है उसमें दे दिया है ये तीनों, लेकिन तीनों नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है उस अगर पाठ के अनुसार देखा जाए तो सबूत होना चाहिए। अब यहाँ है कि एक पाथी डोंगल महुआ किताब के कौन लिखवैया है, बताइए कौन लिखवैया है?
गिरधारी गोस्वामी, दयानंद बटोही, तिरुमणि संतोष। एक पाथी डोंगल मैया की भूमिका कौन लिखवाया है? देखिए लिखवाने तो वाले हैं कि एक पाथी डोंगल महुआ के संपादक जो हैं वो कौन है? संतोष कुमार महतो हैं, लेकिन लिखवैया कौन है? भूमिका के लिखवैया कौन है? तो याद रखना है दयानंद बटोही है, दयानंद बटोही। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आएगा आपको, दयानंद बटोही, तो याद रखना है। देखिए आंसर यहाँ लिख भी दिया है, उत्तर बी है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे महुआ मनीता। महुआ मनीता कविता केकर लिखल है? महुआ मनीता। तो आपको बताएं कि इसमें से इस बार जो सिलेबस आया है उसमें से 25 साहित्यकार के बारे में पढ़ना है, और उसमें से एक साहित्यकार जो है वो क्या है? बंगाली है। कौन सा बंगाली है? तो एक ही है, अतुल चंद्र मुखर्जी है ना, अतुल चंद्र मुखर्जी। तो यही जो है महुआ मनीता लिखे हैं। तो याद रखना है कि महुआ मनीता तो किससे है? बंगाली से है। ठीक है, बंगाली से है, तो कौन है? अतुल चंद्र मुखर्जी। आगे चलते हैं। हाँ तब हम कवि नए। कविता के कवि आपन के कवि कब मानो है? कब मानता है? कवि अपने कविता के अंत में जो है अपने आप को कवि मानता है। कवि माने साहित्यकार होवे है, कवि माने साहित्य होवे है, भाभे गुणिक विचार होवे, ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा? वैसे तो इसका आंसर देखा जाए तो आपको डी लग रहा होगा कि ये जो है ई सभी होता है। देखिए कवि माने साहित्यकार होवे, कवि माने साहित्य लिखे वाला होवे है, सही माने साहित्य होवे है, और कवि माने भिन्नुक विचार होवे है। ठीक है, वैसे कहानी का जो कविता का अंत में है वो है भाभे गुणे के विचार होवे। भाभे मतलब होता है भावे का मतलब होता है भाव। ठीक है, भावे का मतलब है भाव गुण का विचार जिसको होता है वही कवि कहलाता है। ठीक है, कवि आपन के कवि कब मानो है? जब भावे गुणे के विचार हुए हैं तभी जो है कहलाता है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ दे दिया है डी दे दिया है। बोले ठीक है, अगर ये सभी देखें तो ये भी जो है खराब मेरा नहीं है, तो इसका जो है आंसर ई डी ई भी हो सकता है, और लेकिन ई जो है अगर सटीक मारना है तो ई जो है सबसे बेहतर था। अब है उगथल जहर उगथल आएगा रचित नरमेघ हियाँ। नरमेघ माने की हो गया। देखिए ये जो है ना, ये जो है ये हमको लगता है कि नरमेघ उगथल जहर उगथल आय रचत नरमेघ। यहाँ नरमेघ मतलब क्या है? हमको नहीं लगता है कि ये किसी कहानी में आया हुआ है, ये पता नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस दिया है किसी भी जो है कविता में, ये चीज़ तो नहीं आया हुआ है, मुझे तो याद नहीं आ रहा जहाँ तक। तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है मुझे क्वेश्चन देख ही समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि नर बलि, नर हत्या, नरसंहार, या ई सभी। अब ये किस कहानी में है? मुझे लगता है कि ये शायद हम सब एक में है, हो सकता है उसमें शायद नर बलि का कुछ ऐसा आया हुआ है। खैर हम लोग नहीं जानते हैं। तो नरमेघ का मतलब क्या होता है? इस यहाँ इस कथन के मतलब नरमेघ के मतलब क्या होता है? तो नरमेघ का मतलब होता है नर बलि, नरहत्या, नरसंहार, या ई सभी, है ना। क्या हो जाएगा? सबका मतलब तो एक ही है, देखा जाए तो ये सबका मतलब एक ही है, तो इसका मतलब हो जाएगा डी। अब है हमनिक मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर। ठीक है, हमनिक मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर आचर मायके आचर हियाँ बांदर के अभिप्राय क्या है? अब इनका मतलब क्या है? तो जाहिर सी बात कह रहा है कि कुछ ऐसा षड्यंत्रकारी है जो हम लोग को क्या चाह रहे हैं कि कुछ जो है षड्यंत्रकारी, बंदर का मतलब है षड्यंत्रकारी, जो हम लोग के माँ का जो है आचर यानी कि भारत माँ को जो है तोड़ने का काम करना चाहते हैं। वही कह रहा है कि बताइए कि यहाँ अभिप्राय क्या है, बांदर का मतलब क्या अभिप्राय है? तो कुचक्र चक्रवारी। ठीक है, कुचक्रवारी वही है, कुचक्र करने वाला, षड्यंत्रकारी, देशद्रोही, या एकड़ में सभी। तो क्या हो जाएगा? एकड़ में सभी, है ना, डी नंबर हो जाएगा, एकड़ में सही, यही सही हो जाएगा, है ना। तीनों का मतलब एक ही है। संतोष कुमार महतो के जन्म घार लागे है, कौन सा लगता है? गागजोरी, जेना मोड़, बोकारो, या बाराडी। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा गंगजोरी। ठीक है, गांगजोरी या गंगजोरी, है ना। कहाँ पड़ता है? बोकारो में पड़ता है। ठीक है, ये बोकारो में पड़ता है। अगला है सोहान लागे रे किताब के दूसरा संस्करण का प्रकाशन लागे है। बताइए सोहान लागे किताब के दूसरा संस्करण हुआ है, तो पहला संस्करण पहले बताना है। अच्छा देखिए, पहला प्रकाशन जो है वो धारा में हुआ था, और दूसरा प्रकाशन जो है वो पृथ्वी प्रकाशन में हुआ है, नई दिल्ली में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी प्रकाशन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है बाघा हुंडार, एक सेकेंड, बाघा हुंडार धनी बोना गजारे हुंडार के कर समार्थी शब्द क्या है? ठीक है, हुंडार का क्या बताइए? हुंडार का मतलब क्या है? बाघा हुंडार धनी बोना गजारे हुंडार के कर्म समार्थी, मतलब दोनों को मतलब क्या है? मतलब दोनों समान हो जाएंगे, जो आंसर होगा वो, और हुंडार का मतलब एक ही होगा। तो हुंडार गांव में बोला जाने वाला भेड़िया को कहा जाता है। ठीक है, भेड़िया है, ये बग्घा है, लकड़ा है, ये सभी को क्या कहा जाता है? उसको हुंडार कहा जाता है। ठीक है, हुंडार का कोई ऐसा है नहीं। हुंडार जो है गाँव वगैरह में रात के वक्त में आता है। तो इसका जो मीनिंग आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। भेड़िया भी हो रहा है, लकड़ा पाखा भी हो रहा है, लकड़ा भी हो रहा है, लकड़ा, है ना।
तो लकड़बग्घा को ही लकड़ा लकड़ा कहते हैं लोग, तो वही चीज़ हो गया, ये तीनों जो होगा सही हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो हमको लगता है कि ना ये भेड़िया है, ये हमको लगता है लकड़बग्घा जैसा है कुछ, लेकिन आंसर जो है यहाँ पे वो है आपका ई सभी। तो वही मान के चलिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो है प्रभाकर जी के लिए लिखा है तो सही ही है। आप ये देखते हैं, सांझे हासे झींगा फूल कैसन गीत लागे हैं। सांझे हाथे झींगा फूल प्रकृति चित्रण हो रहा, श्रृंगार रसपूर्ण है, यथार्थवादी चित्रण है, यस ई सभी है। बताइए, प्राकृतिक चित्रण तो हो ही रहा है, श्रृंगार रस का भी भाव है ना, श्रृंगार रस भी इसमें पाया जा रहा है। और इसमें क्या लग रहा है आपको, और जो है यथार्थवादी चित्रण का भी किया गया है जिक्र, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सभी हो जाएगा, है ना। दो चीज़ अगर मिल गया है तो जाहिर सी बात है डी हो जाएगा कि ये सभी जो हो जाएगा। अगला चीज़ है, पर्यावरण समस्या पर लिखल गीत लागे हैं। बताइए कौन सा होगा। वन रक्षा, जीवन रक्षा, सेवातिक बॉडी फूल, मेला, मेला के बारे में इसमें चित्रण है, तो इसमें तो नहीं होगा, है ना। मेला का, इसमें झींगा फूल का चित्रण है ना, प्रकृति चित्रण है। सुहान लागे, इसमें भी जो प्रकृति चित्रण है। तो सिर्फ जो है पर्यावरण समस्या पर जो एक लिखा हुआ कविता है अनीता कुमारी का, वो कौन है, वन रक्षा, जीवन रक्षा। अगले देखते हैं, निर्मुहिया के धार नए उजागर में, निर्मुहिया के माने की होता है, निर्मुहिया जिसका मुंह नहीं है ना, जिसका मुंह नहीं है, मतलब जो बोल नहीं सकता है, जब बोले ना पा रहे, जकर मुंह न है, जे बोले नए मतलब गूंगा हो जाए, लेकर में कोई नए। तो कह रहा है कि जिसके पास कौन है, ना जानो है, बोले ना जानो है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर देखा जाए। वैसे तो मुझे ऐसे तो लग रहा है कि जकर मुंह ना है, मतलब ये भी एक भाव दे रहा है कि इसका मुंह नहीं है। मुंह का मतलब क्या है, मुंह है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, तो ऐसे कोई उसको भी बोलते कि मुंह ना हो, तो कि बोले कहन कह रहे हैं, है ना। फिर है, जे बोले है, जे बोले ना जानो है, जकर बोले नए हैं, तो ये सब चीज़ हो गया, गूंगा हो गया, उसको भी निर्मुहिया ही कहा जाता है। लेकिन एक कर कोई नए की जगह होना चाहिए यहाँ की ये सभी। लेकिन क्या हो जाएगा कि अगर सबसे सटीक मारना है तो हो जाएगा जे बोले नए जानो है, ओकरा के ना मुँह है। तो बताइए कोई भी जानवर ऐसा होगा इसके पास मुँह नहीं होगा, मुँह तो सबके पास होता है, तो कहकर जकर मुँह ना है, तो मुँह तो सबके पास होगा। तो एक तरह से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि मुँह तो नहीं, सबके पास मुँह रहता है। गूंगा है, ठीक है, जब बोले ना है, ठीक है, तो ये भी है निर्मुहिया, इसको भी कहेंगे, लेकिन इसको भी हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि ये जो है ना ऑप्शन ही गलत है ये। अगर यहाँ होता कि ये तीनों होगा तो सही हो जाता है ना। तो ये जो है जे बोले न जानो है। अब है साई कोरी कहाँ पावल जाए। बताइए सैया कोरिया कहाँ पावल जाए। सैया वो बोलते हैं कि सैया चलो कोरिया खाने के लिए, कहाँ पाया जाता है, तो वो बोन जाने की बात करती है ना। फिर वो बताता है कि कठिनाई कितना है, बाघ मिलेगा, कांटा गड़ जाएगा पैर में, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका बोन में, है ना। सैया कोरी कहाँ पाया जाता है, बोन में। फिर है सातों भौजी सुगा के कीले असंभव काम कर ले कहा हते। बताइए किस लिए असंभव काम करने बोलती है, उसको परेशान के लिए, परेशान करे ले। लूर सीखे का वाले है ना, कि लूर सीखना मतलब क्या है, लूर का मतलब गुण सीखना, कि अगर काम नहीं करेगी तो ससुराल में क्या करेगी, है ना। ससुराल जाना है तो कल जो है आज ये काम करो। नफरत करे चलते तो क्या हो जाएगा, ये सभी खातिर, है ना। ये सभी नफरत भी करती थी उससे, कि बहुत उसका भाई जो इसको बहुत लाड़ दुलार करता है। फिर देखने को मिलता है कि परेशान करने के लिए, कि ये जो है घर घर में बैठ के खाती है, हम लोग सातों का काम करते हैं, तो चलो इसको डाल देते हैं ना, इसको देते हैं असंभव वाला काम। फिर है चमटू घारे कौन आए गेल ले। बताइए चमटू के घारे कौन आग लगा दे। अच्छा चमटू जो था, चमटू बताइए चमटू कौन था, धनिक धनी का कहानी से आया हुआ है। चमटू जो बंदर खरीद के लाता है ना। तो कह रहा है कि बताइए आग कौन लगा दिया, तो बंदर गुस्सा होकर क्या करता है, आग लगा देता है लास्ट में कहानी में, तो इसका आंसर होगा बंदर। सोना लेके चूल ले केकर हेल रहे, ठीक है। सोना लेकर चूल मतलब सोना नियर बाल किसका रहता है, तो किसमें है बताइए, किसमें होगा। छागर गोरखिया में, गोरू गोरखिया में, बुढ़ियक नाती के, तो कौन सा होगा, बुढ़ियक नाती का, है ना। बुढ़ियक नाती जो जंगल में बाघ ले जाता है और उसको वहीं छोड़ देता है, और वहीं वो दूध वूध पी के जो है एकदम लंबा चौड़ा हो जाता है, बाल भी जो सोना कलर का हो जाता है कि नहीं। तो फिर जो है वो बाल धोता है नदी में, और फिर जो है राजा की बेटी को वो बाल मिल जाता है, बोलता है अपना पापा से कि हम इसी से शादी करेंगे, है ना। तो ये कहानी तो जान ही रहे हैं किसका था, ये था बूढ़ी और वकर नाती, तो इसका कहानी हो जाएगा बूढ़ी के नाती, है ना। फिर है टेपा केतकी फूल कहाँ पाया। बताइए टेपा केतकी फूल कहाँ पाया था। पहला ब्याह बहुत है, ठीक है, पहला ब्याह तो होता ही नहीं है, केतकी फूल पाने के बाद ही होता है ना, वो कंप्लीट कर लेता है टास्क तब होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहल, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं होगा। पहल भैया तो नहीं हो जाएगा, दूसर बिहा वो भी नहीं है, राक्षनी बेटी पास या साधु परी के पास, तो कौन सा होगा। ऐसा ये कह रहा है कि दूसरा फूल, पहला फूल तो वो तो मिल जाता है उसको, शायद नदी वगैरह मिल जाता है ना, नदी वगैरह में, लेकिन दूसरा फूल जो है टेपा का कहाँ मिलता है, दूसरा फूल यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन ये लिख दिया है
पहले ये कुछ लिखा ही नहीं है, बस कह रहा है कि फूल कहाँ है, तो हम लोग ऑप्शन देख के ही इसको मानना पड़ेगा। और ऑप्शन में जो है वो कहाँ है, राक्षनी का बेटी को जो है बेटी के पास मिलता है, और फिर राक्षनी के जो है लेके भाग जाता है ना राक्षनी बेटी को, उससे भी शादी करता है। फिर यहाँ है गुजपुच रानी के रंग कैसन रहे हैं, जो गुजपुच रानी रहती है उसका रंग कैसा रहता है, तो जाहिर सी है जो लाल कलर का जो पोका निकलता है उसी को कहा जाता है गुजपुच रानी, है ना, लाल कलर का। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, लाल हो जाएगा। कहानी भी पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है गुजपुच रानी जो है लाल कलर का है। टेपा के केगू बहू हेल रही, तो बताइए टेपा का कितना शादी हो जाता है, 4 को शादी हो जाता है, लेकिन कहानी में 3 दिया हुआ है। लेकिन आप गिनिएगा एक एक करके, जब गिनिएगा कहानी पढ़ते पढ़ते तब आपको पता चलेगा कि इसका तो 4 शादी हो गया है। तो थोड़ा सा जो है कहानी में वहाँ गलती है, और सिर्फ ये एक किताब में नहीं, बहुत सारे किताब में लगभग यही चीज़ दिया है। जहाँ 4 लिखना चाहिए था वहाँ लेखक ने 3 लिख दिया है, बल्कि उसको गिनती नहीं किया है, गिनती करता तो वहाँ 4 होता। तो टेपा को के को शादी हो जाता है, 4 को शादी हो जाता है। आगे देखते हैं लोक कथा के मूल घटना के कहल जाए, बताइए लोक कथा का मूल घटना क्या कहा जाता है, क्या उसको मोटिव कहा जाता है, अभिप्राय तत्व कहा जाता है, कथनांक रूढ़ि कहा जाता है, ये सभी लोक कथा के मूल घटना, जो मूल घटना होता है ओकरा की कहा जाता है, बताइए इसको क्या कहेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी कहा जाता है। अभिप्राय तत्व कभी कहा जाता है, मोटिव कहा जाता है, या कथानांक रूढ़ि हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये टफ है, हम जान रहे हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम तो प्रीवियस ईयर में नहीं देखे हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो राइटर हैं इस किताब की कहीं ना कहीं उसे टफ बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन डाल दिए हैं। लेकिन आप निफ़िक्र रहिए, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है, और अगर है भी तो यही सब क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन होगा जो थोड़ा टफ करेगा। तो अगर इसे याद कर लें, इसे जैसे यहाँ टिक लगा हुआ है ना, किताब में आप टिक लगा लें, है ना, यही सब क्वेश्चन को लिख लें कहीं पर कि भैया यही सब क्वेश्चन जो है भूलने का बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ सिलेबस जैसा लग रहा है, तो जो है फिर इसको जो है रिवीजन करते हुए, कभी जाते हुए रिवीजन करते हुए इसे भी याद किया जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सभी है कि फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं, लोक कथा के मूल घटना की कहल जाए तो क्या कहा जाता है, मोटिव कहा जाता है, ये तो इंग्लिश वर्ड है मोटिव। फिर है अभिप्राय तत्व कहा जाता है, कथांक रूढ़ि कहा जाता है, ये सभी है। तो ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ इस तरह से देना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को ना ही समझिए कि आने वाला है। केतकी फूल लोक कथा के कौन रकमे कहानी राखल जाए पारे है, बताइए केतकी फूल जो है लोक कथा में किस तरह का है, फेरी टेल है। फेरी टेल का मतलब क्या होता है, उसमें जो परी का है क्या, इसमें परी का कुछ तो है नहीं, लेजेंड कहा जाता है, या फिर बेलेड कहा जाता है, या मिथ कहा जाता है, तो लेजेंड कहा जाता है, क्योंकि ये लड़ते हुए बहुत सारा चीज़ को करता है ना। तो लेजेंड वो होता है जो चुनौतियों को पार करते हुए बाद में जो है अंत में जो है वो जीत जाता है ना, तो उसको लेजेंड कहा जाता है, तो ये लेजेंड होगा। अब देखिए ये सब कहानी जो है ये चारों के चारों वर्ड जो है इंग्लिश वाले हैं, तो उनको ये सब कहानी, ये सब कभी आने की संभावनाएं मुझे लगता है नहीं है। वही इंग्लिश में रहता कोई, ठीक है, इंग्लिश में रहता है और हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ये सब आता तो चलिए समझ में आता कि चलो ये तो पता चल रहा है कि ये इंग्लिश के वर्ड है, तो ये सब आने की संभावनाएं जो है बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा, हार्ड लेवल जो है थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है यही सब होगा क्वेश्चन। अब है सगैर सरगट उपन्यास के प्रकाशन लागे, बताइए सगैर सरगट। वैसे तो हम लोग को सगैर सरगट के बारे में जानना है, किसके द्वारा लिखा गया है सगैर सरगट, तो याद रखना है झारखंड खोटा, ठीक है। सगैर सरगट ये A.K. झा द्वारा लिखा गया है, ठीक है, उपन्यास A.K. झा के द्वारा। और इसको जो है, अब देखिए ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, क्योंकि A.K. झा ने जो ये क्वेश्चन लिखा, ये जो किताब है वो बहुत सारी किताब है उनके पास, 10 से भी ज़्यादा किताब है। तो पहले तो एक एक किताब के बारे में कि ये हर किताब कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब फिर समझिए कि पानूरी जी के भी बारे में जानना है, व्याकुल जी के बारे में भी जानना है, फिर आपका विश्वनाथ दसुंधी राज के बारे में भी जानना है, विश्वनाथ नागर के बारे में जानना है, श्याम सुंदर महतो के बारे में जानना है। उन लोग का 20-20 ऐसी किताबें लिखी है, तो उन किताबों का प्रकाशन कौन किया है, कितने वर्ष में हुआ है ना, ये कह पाना, ये मतलब याद कर पाना हो, तो ये तो काफ़ी टफ हो जाएगा। फिर तो मतलब समझिए कि फिर क्या ही कहना इसमें अगर इतना टफनेस अगर करेगा तो फिर तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल है, तो ज़्यादा यही आएगा कि सैर सरगट जो है ये किसकी कहानी, किसने लिखा है, तो A.K. झा ने लिखा है ना, ये क्या है, तो उपन्यास है। इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, रेदर देन कि आपको उसका प्रकाशन वर्ष पूछ जाए, ये प्रकाशक पूछ दिया जाए कि बताइए कौन सा प्रकाशक है। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जाएगा। हर एक का ये पता कर पाना कि ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये मतलब संभव ही नहीं है। अगर आप देखें तो हर एक किताब को जाके पता करना कि ये कौन सा प्रकाशक है इसका, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा ठीक है,
लेकिन आपको जो भी मिल रहा है, जो मॉक टेस्ट में मिल रहा है, जहाँ तक उन सब चीज़ों को लिख के जो है उसको कि याद कर लेना है, ताकि हो सकता है कि अगर ये सब में कोई एक दो क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से भी आप जो है मतलब मार सकें एग्जाम में, जो है इस तरह के क्वेश्चन भी बना सकें। अब है सैर सरकट उपन्यास कैसन उपन्यास लागे, बताइए। सैर सरकट उपन्यास जो है वो कैसा उपन्यास लगता है, जनवादी, सामाजिक है, कानापतियारी के, या एकर में कोई नहीं। तो बताइए सैर सरकट उपन्यास जो है, अब देखिए हर एक उपन्यास जो लिखे हैं, हर एक जो राइटर है, 7 राइटर के बारे में पढ़ना है, तो जो उपन्यास लिखा है उस उपन्यास के अंदर किस तरह का मूल भाव है उसको फिर याद रखना है। प्रकाशक वर्ष भी रखना है, प्रकाशक कौन किया है वो भी रखना है, फिर वो किस तरह का कहानी था, जनवादी था, सामाजिक था, है ना, उग्रवाद से संबंधित था, इस तरह से। तो ये तो मतलब असंभव वाला चीज़ है, जाहिर सी बात है, कोई नहीं करेगा, कोई भी टीचर जो है करना नहीं चाहेगा, ना ही करवाएगा आपसे। तो ये डिफ़िकल्ट थोड़ा ज़्यादा है, ये जनवादी था, ठीक है, सैर सरकट उपन्यास जनवादी था। हो सकता है सैर सरकट बहुत फेमस उपन्यास है, ठीक है, बहुत फेमस उपन्यास है खोटा में, तो हो सकता है कि ये सब क्वेश्चन बन जाए, लेकिन खैर अभी तो कुछ नहीं कहा जाता है। सैर सरकट शायद ही किसी का सिलेबस में था। खैर आगे चलते हैं, भगजोगनी कैसे उपन्यास लागे, तो बताइए भगजोगनी के बारे में भी दिया है, तो ये भी जनवादी है, ठीक है। सैर सरकट जिस तरह से जनवादी था, भगजोगनी भी जो है, अच्छा भगजोगनी लिखा कि इसने है, तो भगजोगनी जो है विश्वनाथ दसवंधी राज जी ने लिखा है। आगे चलते हैं, भगजोगनी उपन्यास के प्रकाशक लागे, फिर दिया है वही चीज़ कि कौन सा है, तो बालीडी खोटा कमेटी। अच्छा बालीडी खोटा कमेटी आपका चाबी काठी का भी है ना, प्रकाशक है। चाबी काठी जो नाटक पढ़ना है उसका भी है, और ये जो है भगजोगनी पे है ना, तो ये दोनों का है। अब है छैयर किताब के मंतव कौन लिखल है, बताइए कौन सा लिखा है। छैयर किताब के मंतव कौन लिखा है, मंतव्य कौन लिखल है, बताइए। छैयर किताब में मंतव्य कौन लिखल है, एक सेकेंड। किताब के मंतव्य कौन लिखल है, बताइए कौन लिखा है छैयर किताब का। छैयर किताब का मंतव्य कौन लिखा है, क्या वो गिरधारी गोस्वामी है, श्रीनाथ परमानिक है, विजयनोदार है, शांति भारत है। तो याद रखना है इसको, छैयर किताब के मंतव्य जो है गिरधारी गोस्वामी लिखे। चूँकि किताब के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि 4 कहानी इसी से आने वाला है। अगला आपका कहानी है चाबी काठी नाटक के प्रकाशन पहिल प्रकाशन कर लागे, तो 2 बार इसका प्रकाशन हुआ है चाबी काठी का। तो बताइए कि इसका जो है, अच्छा पहिल प्रकाशन इसका तो एक ही बार हुआ है ना, तो एक ही बार हुआ है, और वो भी कब हुआ है, 2006 में हुआ है। तो बताइए कि इसका जो है इसका जो है बताइए कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है बालीडी खोटा कमेटी बोकारो से, है ना। तो आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चाबी काठी नाटक की भूमिका लिखे हथी, बताइए भूमिका किसने लिखा है, चाबी काठी का भूमिका किसने लिखा है। विनोद रवानी ने, गिरधारी गोस्वामी ने, अर्जुन पानुरी ने, रामलीला रवानी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये सब देखिए, ये सब किताब, ये सब चीज़ आने का संभावना है कि ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि गिरधारी गोस्वामी, ठीक है। तो चाबी काठी का भी गिरधारी गोस्वामी, और छैयर किताब का भी गिरधारी गोस्वामी। अभी चाबी काठी कैसी किताब लागी है, बताइए। चाबी काठी किस तरह का किताब लगता है, नाटक, एकांकी, उपन्यास, तो ये तो नाटक ही है ना। अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसको, नाटक में एक ही पढ़ना है चाबी काठी, तो ये तो नाटक हो जाएगा। अगला है चाबी काठी नाटक के मुख्य पात्र लागे है, बताइए कौन लगता है मुख्य पात्र। तो मुख्य पात्र चाबी काठी का शंभू लगता है, जिसकी माँ के बारे में, सुहानी जो उसकी माँ थी, जो पहले भी आ चुका है कि सुहानी को उस पात्र से लगता है, तो चाबी काठी से लगता है ना। अब यहाँ कह रहा है कि चाबी काठी नाटक में केगो अंक है, तो केगो अंक है, क्या वो अंक अंक के नाम ना नखे, कोई अंक का नाम नहीं है, 2 गो है, 3 गो है, या 4 गो है, बताइए कितने अंक हैं। तो ये तो एकांकी है ना, एकांकी है, तो एकांकी है तो इसमें कितना होना चाहिए आपका। तो इसमें जो हो जाएगा, एकांकी होने के कारण क्या है, इसमें एक भी अंक नहीं है, अंक में बटा हुआ नहीं था। जैसे हम लोग दामोदरी कोरा में क्या देखे थे कि उसमें 6 सर्ग में बटा हुआ था, है ना, 6 अंक में बटा हुआ था, लेकिन ये अंक में नहीं बटा हुआ है ना। तो इसका कोई नहीं है, ये एक एकांकी है ये, ठीक है। नाटक जो है एकांकी है, तो यानी कि अंके नखे नाम नखे, ठीक है, एकांकी का कोई नाम नहीं है। फिर है उद्भासल कर्ण नाटक के कौन बछरे लिखल गए थे, बताइए कौन बछर गया है, उद्भासल कर्ण। तो उद्भासल कर्ण जो है पानोरी जी का लिखा हुआ है उद्भासल कर्ण, और इसको जो है कह रहा है कि कौन बछर लिखा गया। तो जाहिर सी बात है ये सब क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो 1963 है ना, 1973 में उद्भासल कर्ण पानोरी जी के द्वारा लिखा गया। पानोरी जी के बारे में जीवन को कहानी पढ़ना है, इसी कारण जो है ये सब याद रखना है आपको। उद्भासल कर्ण नाटक के कौन बछरे छापल गए थे, बताइए। उद्भासल कर्ण जो है वो किस बछर छापा गया है, तो 2012। उद्भासल कर्ण कब छापा गया है, तो नाटक कौन बछरे छापल है। देखिए ये लिखल गए थे, लिख के ये रख दिए थे अपने पास, ठीक है। बाद में जो है
नारायण महतो वगैरह जो है वो लोग खोजते हैं और फिर जो है उनको छपवाते हैं ना, मतलब देखते हैं कि ये तो इनका इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कभी छपवाने का ऐसा मौका नहीं मिला। तो क्या हुआ कि इनको 2012 में छपवाया गया है। तो लिखा गया है उस समय, लेकिन छपवाया गया है। अब से तो पानूर जी का जो है मृत्यु 1986 में हो गया, ठीक है, इतना को हो गया था। तो जाहिर सी बात है छपवाने मौका नहीं मिला, तो मौका नहीं मिला। और उस समय उनके पास उतना पैसा भी नहीं था और इस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं अवेलेबल थे उस समय कि ये प्रिंट करवा सके, है ना। तो इसी कारण जो है अभी तो काफ़ी व्यापक हो चुका है कोटा। उस समय समझिए कि अपना शुरुआती दौर में था। तो ये क्या था, द्वादश कर्ण के कौन सा बचर होगा, नाटक छपाया हुआ 2012 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। उद्भासल कर नाटक के प्रकाशक लागे है, बताइए कौन है प्रकाशक, कौन है, तो कौन सा है, नारायण महतो, है ना, नारायण महतो, इनके द्वारा ही करवाया गया था। उनके बेटे का नाम है अर्जुन पानोरी, जो कि वो भी राइटर ही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनके द्वारा अभी कोई ऐसा कृत्य हमें नहीं पढ़ने को मिला है। एक पाथी डोंगर महुआ किताब की भूमिका लिखवैया कौन है, बताइए लिखवैया कौन है, एक पाथी डोंगर महुआ किताब की भूमिका यहाँ नहीं कहा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, दयानंद क्या है, बटोही, है ना, भूमिका लिखवाया बटोही है, लेकिन अगर संपादक होता तो संतोष कुमार महतो होता। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हम लोग देख चुके हैं। आगे है मैच गंधा ककर लिखल लागे है, मैच गंधा, बताइए मैच गंधा ककर लिखल लागे है, तो याद रखना है मैच गंधा है शिवनाथ परमानिक का लिखा हुआ है ना, मैच गंधा। तो इनके बारे में भी, शिवनाथ परमानिक जी के बारे में भी पढ़ना है हमें। जीवनीस का मैच गंधा के प्रकाशन बछर लगे है, कहिए लगता है, तो 2012, ठीक है, मैच गंधा का प्रकाशन वर्ष कब लगता है, 2012। तो ये सबको याद रखना है, थोड़ा डिफिकल्ट है, जान रहे हैं हर एक साहित्य के बारे में, उसका कौन कौन जो है साहित्य है लिखे हैं उन्होंने, साहित्यकार के बारे में, साहित्यकार के बारे में, और उनके द्वारा लिखी हुई कृतियों को कौन सा वर्ष में लिखा गया है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपको नौकरी चाहिए होगा, इतना अच्छा पोस्ट है कि अगर नौकरी अगर चाहते हैं तो फिर तो ये सब कुछ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है आपसे नौकरी जो है दूर चला जाएगा। तो याद तो कर रखना पड़ेगा, मौक मारिए, ज़्यादा ज़्यादा मारिए, है ना। हमारे वीडियोस से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए, कि सुन के जो है याद तो ज़्यादातर रहता है। मेज गंधा ककर नाम कर खोटा रूप लागे, बताइए मेज गंधा ककर नाम के कर खोटा रूप लगता है। मत्स्य गंधा, माछ गंधा, मध्य गंधा, ये कर में कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वो तो दिख ही रहा है ना, मत्स्य गंधा क्या, मछली का गंधा, ठीक है, तो कौन सा का मत्स्य गंधा, है ना, मत्स्य गंधा। ये शायद कोई अनुवाद है ना, मत्स्य गंधा पहले भी लिखा जा चुका है इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, तो उसी का जो है अनुवाद ये खोटा का रूप है, तो क्या है मत्स्य गंगा। अब है मत्स्य गंधा कैसन काव्य लागे है, किस तरह का काव्य लगता है। तो मत्स्य गंधा किस तरह का काव्य है, क्या ये खंड काव्य है, या महाकाव्य है, या काव्य है, या मुक्ताब काव्य है, बताइए मुक्तक काव्य है। तो इस किस तरह का काव्य है, तो इसमें याद रखना है ये जो है आपका महाकाव्य है ना, मत्स्य गंधा जो है महाकाव्य है। श्रीनिवास पानूरी मातृभाषा पत्रिका का प्रकाशन कहिया करल है, कह रहा है कि इस श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा एक पत्रिका निकाला गया था जिसका नाम था मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा। अब ये मातृभाषा जो है बताइए कि इसका कब प्रकाशन लगा था, इसका प्रकाशन कब हुआ था पहली बार, तो कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन जो है पहली बार जो हुआ था वो 1957 में हुआ था, ठीक है, पहली बार जो है इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। देखिए कहीं कहीं ये जो है ना 1967 भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 1957 दिया हुआ है, हमको लग रहा है कि गलत है ये डेट, 1967 ही होना चाहिए। कल भी तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें तो 1967 था, ना कि 57 था, और यही क्वेश्चन यही जो है सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत दे दिया है, यहाँ शायद लगता है कि मिसप्रिंट कर दिया है। श्रीनिवास पानूरी जी के खोरठा, ठीक है, खोरठा पत्रिका कौन बछड़े छपल था, ठीक है। तो जो खोरठा पत्रिका था, एक तो आपका देखिए यहाँ पे पानूरी जी के द्वारा मातृभाषा पत्रिका छाता, तो जो पहला था ये, है ना, मातृभाषा पत्रिका जो है वो पहला था, और दूसरा फिर इन्होंने खोरठा नामक एक पत्रिका निकाला था, खोरठा। तो ये कह रहा है कि खोरठा कब हुआ था, बताइए खोरठा पत्रिका कौन बछड़े बहरावल गेल है, तो कब है 1970 में, ठीक है। पहला है जो 1967 में, और दूसरा जो है 1970 में, है ना। तो दो जो है आपको याद रखना है, ये सब काफ़ी है। अभी देखिए ये खोरठा का शुरुआती दौर था, तो जाहिर सी बात है इससे क्वेश्चन बनना अनिवार्य है, ये सब बनेगा ही बनेगा, और याद भी रखना है, खोरठा का पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सब याद रखना है। अब खोरठा लोकगीत
सरगह रूपे सबले पहले कौन किताब पहरावल गेले हैं। कह रहा है कि लोकगीत जो है वो सरगह मतलब सब एक रूप करके एक मर्ज करके जो है पहल किताब कौन छापा गया था, बताइए कौन सा ऐसा किताब था जो सारा जो है लोकगीत को एक जगह जो है पिरो दिया गया था, एक जगह जो है ला के मर्ज कर दिया गया था, कौन सा किताब था। तो ए.के. झा के द्वारा लिखा हुआ किताब एक टोकी फूल, ठीक है, एक टोकी फूल यही किताब था, है ना, जहाँ सारा लोकगीत जो है कर दिया गया था। एक टोकी फूल ए.के. झा द्वारा लिखा गया। अब है लोक कथा कर रचनाकार रहो है, बताइए लोकगीत के रचनाकार लाग रहो है क्या रहता है, तो अज्ञात रहता है ना, पता ही नहीं रहता कि कब ये छापा गया था। एक टोकी फूल कैसन किताब लागे, एक टोकी फूल, एक टोकी फूल क्या है, तो अभी तो ऊपर में हम लोग देखें क्या था, ये लोकगीत संग्रह है ना, संग्रह सारा कुछ मिलाया हुआ है, सारे लोकगीत का क्या है संग्रह किया हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है लोकगीत संग्रह, संग्रह, है ना। अब है एक टोकी फूल के संपादक रहत है, बताइए एक टोकी फूल के संपादक कौन रहते हैं, तो एक टोकी फूल के जो है संपादक ए.के. झा, श्रीनिवास पानूरी, दयानंद शिव दयाल सिंह सीधे या महेश गुलवार। देखिए संपादक चूँकि बहुत बड़ा ये किताब है ना, सारा लोकगीत वगैरह जो है इसमें रखना पड़ रहा है, तो इसके जो लिखवैया वैसे तो ए.के. झा का सबसे ज़्यादा योगदान है इसमें, लेकिन बाकी भी जो है ए.के. झा, श्रीनिवास पानूरी, सीताल, ये सब जो है मिला के ये लोकगीत। अब देखिए लोकगीत का कोई ऐसा तो है नहीं, अगर आप लोकगीत को देखें तो इसका तो कोई रचनाकार है नहीं, तो जो जो लोग को लोकगीत याद था अपने को, तो वो उन्होंने क्या किया है उस किताब में लिखा है ना। तो इसका जो है ये सभी हो जाएगा, महेश गोलवार हो गया, शिव दयाल सिंह, शिवदीप हो गया, ए.के. झा, श्रीनिवास पानूरी, है ना, तो ये सारे लोग हो जाएंगे। एक टोकी फूल के प्रकाशक रहे, बताइए एक टोकी फूल, तो एक टोकी फूल कौन है, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी रामगढ़, ठीक है, तो ये रामगढ़ में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी रामगढ़। तो ये जो है इसके क्या हो प्रकाशक हो जाएंगे। यहाँ तक देखिए ये सब थोड़ा क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है शायद नहीं है, लेकिन एक टोकी फूल जो है ये क्या है खोटा के लगता है। देखिए ये लोकगीत के अंदर ही है, ठीक है, ये लोकगीत के अंदर ही है। लोकगीत में जो आपको किताब पढ़ना है ना, वो किताब जान रहे हैं, वो किताब जो है ए.के. झा के द्वारा ही लिखा गया है। पहली बार लोग ए.के. झा ने ही सारा गीत को मतलब एक जगह इकट्ठा करने का कोशिश किए थे। तो ए.के. झा जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं लोकगीत को एक जगह लाने में प्रयास में उनका नाम पहले आता है। फिर है आम पतई पताई पताई गुआ पानी सुपारी सजाई सहिया के। अब देखिए सहिया आ ही गया है, तो सहिया के करबे मान हो, ये कौन रब के गीत है, चाहे सहियारी है, सहिया लगा रहा है, सहियारी है, तो इसमें तो आराम से आप पकड़ लिए, पढ़ते ही पकड़ लेंगे आप। कोना मासे फूले झाटी टोका टोया रे, कौन मासे फूले धवैया, आसीन मासे फूले झाटी टोका टोया, चैत मासे फूले धवैया, कौन रम के गीत लागे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें कितने सारे महीने का बात कर दिया है ना, महीना का बात कर दी, मतलब कितने सारे ऋतुओं को बात कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर जो हो जाना चाहिए वो ऋतु, है ना। देखिए यहाँ देखिए कौन माह से फूल खिलता है, कह रहा है कौन माह से, तो आसीन माह से खिलता है, चैत माह से खिलता है, तो दो यहीं तो आ गया है। पूछ रहा है कि बताइए ये झाटी कौन टोया, है ना, कौन माह से फूल खिलता है, कौन माह से फूले धवैया, तो यहाँ कह रहा है चैत माह से, आसीन माह से, तो जाहिर सी बात है मौसम का बात कर रहा है, यानी कि ऋतु का बात कर रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। आशा देले सावरो देले नाय भरोसवा, नीमा छाही रखतो डंडाय, नीमा पतई झरी गेल, आशा मोरी टूटी गेल, आबे सांवरो नखो रे विश्वास। तो बताइए ये कौन सा है, कौन महीना गावल जा है, ठीक है। आशा देले सांवरो देले नाय भरोसवा, नीमा छाही रखतो डंडायर, नीमा पतई झरी गेल, आशा मोरी टूटी गेल, आप सांवरो नखो रे विश्वास। तो बताइए कौन सा होगा। तो ये हमको लगता है कि कर्मा गीत होना चाहिए, ठीक है, कर्मा गीत में गाया जाने वाला है, क्योंकि आशा हमर, ठीक है, नीमा छही रखतो डंडायर, आशा हमर टूटी गेल, विश्वास सांवरो रखो, ये कौन महीना में गाना चाहिए। तो ये हमको लगता है कि ये जो है भादो महीना में गाना चाहिए, कर्मा का गीत है ना, बहन को जाना है, अपना मायके जाना है, तो भादो महीना में ये बनाया जाता है, तो ये आंसर जो होना चाहिए भादो होना चाहिए। लेकिन किताब में जो है आषाढ़ दिया है, जो कि गलत है, आषाढ़ में ये नहीं गाया जाना चाहिए, ये जो है आपको भादो में गाना चाहिए। अब है रोंद पानी सियार के बिहा, एक चुटकी अन्न नाय कैसे देव बिहा, ठीक है, कैसे दैव बिहा, ये कैसन गीत लागे हैं,
ठीक है। रोज पानी सियार के बिहा, एक चुटकी अन्न नए केसव दे बिहा। ये कौन सा है? ये खेल खेल में गाया जाने वाला है ना, बाल गीत इसे कहा जाता है, खेल खेल में। तो इसका जो है सैयारी से कोई संबंध नहीं है, छठियारी से भी नहीं है, दूध और फिर ऋतु से भी नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। बच्चा लोग ये सब गाते हैं या फिर बच्चा लोगों को खिलवाने के लिए ये दादी या माँ जो है इस तरह के गाना गाती है, गीत गाती है। अल्पे बिसियारा लेल तो जन्मुआ, अंगे अंगे बांधे तरवैया तरवायर, रे मुंडी आही गोंजे सोना के कलगिया है, दैया मांझे पेट मिसी फरकाए। ये कैसन गीत लागे है? बताइए, ये कैसन गीत लागे है? जन्मुआ, अब यहाँ जन्म लेने का बात किया जा रहा है, देख रहे हैं, आगे आगे तरवायर, मुंडी आहे गांजे सोना के कलगिया हो, दैया मांझे पेट मिसी फरकाए। तो ये तो सुन के ही लग रहा है कौन सा होगा? बदरिया गीत होगा या हरबेदिया होगा, ऋतु होगा या बाला गीत होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरबेदिया होगा, है ना। ये क्या है? एक तरह से पहेली टाइप में दिया हुआ है ना, तो हरबेदिया, हराबेदिया है ना, हराबेदिया जो है पहेली टाइप में दिया हुआ रहता है, तो इसका आंसर हरबेदिया हो जाएगा। अब है खोटा शब्द के शुरू में य रहल वकरा, ककरा किस तरह लिखा जाता है? जो य है खोटा में, य को कैसे लिखा जाता है? ज, ई, य, जो किस तरह लिखा जाता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका? याद कीजिए, कुछ याद आ रहा है? इसका जो है योगी को जोगी लिखा जाता है, हम लोग जोगी जोगी बोलते हैं, पता है आपको? जैसे योगी कहा जाता है ना, योगी, योगी आदित्यनाथ, है ना, लेकिन हम लोग अपना गांव में क्या कहते हैं इसको? जोगी, जोगी, वहीं से आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, है ना, ज लिखते हैं, य को ज लिखते हैं। अब है चार गो छौआ खेल हथियाँ, चार गो कैसन विशेषण लागे? बताइए, चार गो छौआ, चार है, संख्या दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है संख्यावाच्य हो जाएगा। परिणाम तब होता है ना, परिमाण जो होता है जब आप तोलते नापते हैं, है ना, चाहे वो लेंथ नापना हो या चाहे वो किलोग्राम में नापना हो, है ना, तब जाके जो है इस तरह से ये किलोमीटर में नापना हो, है ना, तो ये जो होगा परिणाम हो जाएगा। ये तो संख्या है। अगला देखते हैं, क्रिया के मूल रूप के की कहल जाए? बताइए, क्रिया का मूल रूप को धातु कहा जाता है ना, क्रिया मूल के, ये तो बेसिक सा फैक्ट है। ऊ गाते गाते जाए है, हियाँ गाते गाते का मतलब क्या है? गाते गाते का मतलब क्या है? धीरे धीरे, ये जल्दी जल्दी, है ना, गाते गाते का मतलब शायद जल्दी जल्दी होगा, ये तो धीरे धीरे होगा, लेकिन हमको उससे देना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या ये विशेषण है, रीतिवाच्य है, कला? तो धीरे धीरे, कम बेसी, ये जितना भी होता है ना, ये रीतिवाचक होता है ना, रीतिवाचक होता है। थोड़ा इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा साइंस नहीं है, रीतिवाचक ये सब होता है। काल में जहाँ जो समय बताता है, परिमाण वाच्य में जहाँ पे जो है तोलने नापने का बात हो, वो परिणाम वाचक हो जाएगा। विशेषण, ये विशेषण तो है ही, ठीक है, ये विशेषण गुणवाचक हो जाएगा फिर, ठीक है, विशेषण होता है तो गुणवाचक विशेषण। ये गुण के बारे में बात थोड़ी कर रहा है, ये गते गते, ये कोई क्रिया करने की बात कर रहा है, तो ये गते गते जो है आपका क्या हो जाएगा? ये रीतिवाच्य विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब है राम से चलल नय जाय है, राम से चलल नय जाय है, ये कौन सा वाच्य है? बताइए। तो क्या ना का बोध करवा रहा है ना, जब ना का बोध करवाएगा तो हमारे पास क्या रह जाता है? एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो कौन सा होता है? भाववाच्य। अगला देखते हैं, किस सबरनखा कौन रंग में संख्या है? सबरनखा, ठीक है, सबरनखा किसी का नाम लग रहा है तो जाहिर सी बात है खास बोधक करवा रहा है, जातिवाचक। यहाँ खास बोधक दिया है इस किताब में, इसका व्यक्तिवाचक भी होता है, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक ही है, तो याद रखना है इस चीज़ को। अब है बैठकी कौन रंग में संज्ञा लागे है? बैठकी, ठीक है, बैठकी जो है वो कौन रंग के संज्ञा लागे है? बैठकी, तो बैठकी होता है तो बैठकी एक आदमी थोड़ी नहीं करता है, बैठकी पूरा एकदम मोहल्ला करता है, पंचायत जहाँ लगता है उसको बैठकी कहा जाता है, तो कौन हो? गोठवाचक हो जाएगा, है ना, गोठवाचक। आगे देखेंगे, चेंगरेनी, ठीक है, चेंगरेनी, 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 चेंगरेनी का मतलब क्या है? चेंगेर का मतलब चेंगरेनी हो गया, है ना। वो कह रहा है कि चेंगरेनी किस तरह का लगता है? तो चेंगरेनी जो है, चेंगेर, चेंगेर क्या है? बच्चा है, बचपना जो होता है हिंदी में बचपना होता है, यहाँ जो है चेंगरेनी होता है। तो बचपना क्या हो जाता है? बचपना तो एक भाववाचक है ना, जाति तो बात है नहीं, तो खास भी नहीं होगा, गोठ भी नहीं होगा, तो भाववाचक हो जाएगा। अगला है किसान कौन रंग में संज्ञा लागे? किसान तो जातिवाचक लगता है ना, जातिवाचक, क्योंकि एक जाति का ही बोध करवा रहा है, जो एक काम करता है, पर्टिकुलर काम करता है, एक पूरा जाति आ जाएगा उसमें, है ना, किसान वर्ग का पूरा आ जाएगा, तो ये जो है किसान कौन रंग में हो जाएगा? जातिवाचक।
आगे देखते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन है, तो हरिश्चंद्र लागे हैं। यहाँ हरिश्चंद्र कैसे है? अब हरिश्चंद्र तो नाम है तो सबको लगेगा ये खास है या व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं है, ये उदाहरण है ना। जो हरिश्चंद्र है वो क्या है? उदाहरण है। तो उदाहरण जब हम किसी का देते हैं तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक, ठीक है। जब उदाहरण किसी का देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक। कुम्हार के स्त्रीलिंग हेवत, बताइए कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होता है? ये हेवत लिख दिया है, हेवत होता है ये पता नहीं, ये होवत होता है कि है, क्या होता है कुम्हार के? क्या है? कुम्हारीन, कुम्हाइन, कुम्हरी, कुम्हरीन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा बी है, कुम्हाइन, है ना, कुम्हाइन, 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 है ना, कुम्हाइन। तो ये सब याद रखना है, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जो कोटा नहीं जानते हैं, लेकिन याद रखना है कुम्हाइन। फिर है कडरू स्त्रीलिंग रूप न होवत हेवत, कडरू स्त्रीलिंग रूप न हेवत। तो बताइए कडरू का स्त्रीलिंग रूप कौन सा नहीं होता है? तो कडरू का कौन सा स्त्रीलिंग रूप नहीं होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संडारू। संडारू नहीं होता है, बल्कि कडरू का जो है भैंस भी कहलाएगा, है ना, भैंस भी कहलाएगा। फिर आपका जो है पंडका भी कहलाएगा, संडरू संडरऊ की भी कहलाएगा, लेकिन संडारू नहीं कहलाएगा, है ना, ये स्त्रीलिंग रूप नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, अच्छा देखिए एक से कडरू, कडरू जो होता है वो संडारू। अच्छा संडारू जो है इसका आंसर क्या संडारू होगा? अच्छा भैंस नहीं होगा, नहीं कह रहा है ना, नहीं कडरू का जो होता है संडारू, ठीक है, लेकिन ये सब भी होता है संडूर और ये जो है पेंडका, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये जो है ना इसका ये होगा, भैंस नहीं होगा, काड़ा का भैंस होता है, ठीक है, काड़ा का भैंस होता है। तो इसका आंसर तो काड़ा का भैंस होगा, बाकी ये सब नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है भैंस का तो नहीं है, लेकिन इसका जो है कडरू का संडारू जो है ये इसका होता है, इसका स्पेलिंग होता है। तो नहीं यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन में याद रखना है, नहीं पूछ रहा है तो क्या होता है भैंस, भैंस का जो है काड़ा होता है। अब है धंगरीन के पुल्लिंग की होता है, धंगरीन के, बताइए पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या? ये धंगरीन जो है स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? धांगर, ठीक है, धांगर, धांगर जो है इसका स्त्रीलिंग। अब छगरी के बहुवचन बताया तो छगरी क्या होता है? छगरियन, जो छगरियन के चरायन है जो, तो क्या हो जाएगा? छगरियन, है ना, छगरियन। फिर है छौवा के बहुवचन क्या है? छौवा गुलिन, छौवा के क्या हो जाएगा? छौवा गुलिन, लेकिन हम लोग यहाँ छौवा गुलिन नहीं देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? छौवेन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा छौवेन। नेता के बहुवचन रूप अवैध है, बताइए नेता का रूप वचन क्या होता है? बहुवचन नेता गुलीन, है ना, नेता गुलीन, लेकिन नेता गुलीन यहाँ नहीं है तो क्या होगा? नेतवेन, है ना, नेतवेन। फिर है हम अपन चल जीवे, हम अपने चल जीवे, बताइए यहाँ आपने कौन सा है? तो ये आपने क्या है? निजवाचक हो जाएगा, है ना, हम तो लगा हुआ है ना, हम के साथ जो है ये दिया हुआ है आपने, तो आपने हो जाएगा निजवाचक। फिर है शायद कोई आयल है, बताइए शायद कोई आयल है, यहाँ कौन सा नाम लागे? शायद कोई आयल है, यहाँ कौन सा नाम लागे है? पुरुष वाचक है, निजवाचक है, सवालवाचक है, या अनठेकान वाच्य है? बताइए शायद कोई आयल है, बताइए कौन सा हो जाएगा? ये सवाल कर रहा है, सवाल कर रहा है क्या? सवाल नहीं कर रहा है, सवाल नहीं कर रहा है, ये इशारा कर रहा है कि शायद कोई आया हुआ है, आहट उसको कैसे समझ में आया कि कोई आया हुआ है। अब आया हुआ है तो जाहिर सी बात है उसको कोई कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनठेकान है, अनठेकान वाची हो जाएगा। कायल जे आयल रहल ऊ हमर दोस्त है, हियाँ कौन रंग पे सर्वनाम लागे? कायल जो आयल रहल ऊ हमर दोस्त है, हियाँ कौन रंग में सर्वनाम लागे? कौन सा हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा, नीज हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, या ठिकान हो जाएगा? बताइए कौन सा होगा? कायल जो आयल रहल वो हमर दोस्त रहल, यहाँ कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका संबंध बता रहा है ना, आपका क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, दोस्त था ना आपका तो संबंध था, एक तरह से संबंध था तो क्या हो जाएगा? ये संबंधवाच्य हो जाएगा। अगर है पेठिया, पेठिया का मतलब होता है बाजार, बाजार से 2 सेर मछली लानबे, यहाँ कौन कारक चिन्ह है? बताइए बाजार से 2, तो बाजार से ला रहे हैं ना, बाजार में क्या है? अलगाववाद हो रहा है, बाजार से लेके आ रहे हैं तो उसको बाजार से मछली को दूर कर दे रहे हैं तो अलगाववाद है, अलगाववाद रहेगा तो क्या होगा? अपादान कारक, क्या हो जाएगा? अपादान कारक, है ना, अपादान कारक। आगे चलते हैं, आगे आपका है लाठी से सांप के मारल हियाँ क्रमशः कौन कारक रहे हैं? बताइए लाठी से सांप के मारल हियाँ कौन कारक रहे हैं? कौन सा कारक है? लाठी से मार रहे तो कौन सा होगा? से होगा तो क्या होगा?
करण हो जाएगा, ठीक है, करण है और प्लस में सांप के, तो कर्ता ने करण की, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म के, है ना, तो के क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो पहले तो लाठी से है तो ये तो कर्ण होगा, तो कर्ण किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यह तो बी होगा, ये तो डी होगा। फिर सांप के, अब संबंध है, संबंध जब होता है तो क्या हो जाएगा, संबंध होगा, ये क्या हो जाएगा, संबंध ना हो के, संबंध जो है, संबंध में लगता है, ठीक है, में लगता है संबंध में, संबंध कार्य विभक्ति में लगता है, लेकिन यहाँ क्या है, सांप के, सांप के है तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को या कर्म की, है ना, तो ये जो है आपका कर्म हो जाएगा, कर्ण और कर्म। आगे है काल उ आवे पारत, यहाँ कौन काल है, काल उ आवे पारत, यहाँ कौन काल है, कौन सा काल हो जाएगा, काल उ आवे पारत, एक तो गारंटी नहीं है, आवे पारत लिख रहा बोल रहा है ना कि आ सकता है, तो एक तो है कि जब हमको पता ही नहीं है, एक तो है कि भविष्य में होने वाला ये घटना है, तो पहले तो वर्तमान काटो और भूत काट दो, तो ये अभी तो नहीं, समान भविष्य है या फिर संभव है, तो जाहिर सी बात है अभी कोई कंफर्म नहीं है ना, तो कल क्या संभावना है, जो संभावना है क्या संभव हो जाएगा, है ना, तो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अरे, अरे में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया है, यानी क्या है, विस्मयादी हो जाएगा, अच्छा विस्मयादी तो नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, संबोधन का भी रूप होता है, संबोधन में अरे भी होता है ना, संबोधन, तो आंसर जो हो जाएगा संबोधन का वो हो जाएगा डी, तो इसको क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ लेंगे ना इसको, तो ये तो इसमें याद ही रखिएगा, ये तो संबोधन, तो संबोधन हो जाएगा, है ना, दोनों एक साथ ऑप्शन भी देगा तो कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अरे जो आता है वो संबोधन में आता है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुकुर मुहा, ठीक है, कुकुर मुहा, मुहा कैसा है, कुकुर के जैसा है ना, तो कौन सा हो जाएगा इसका, मुहा जो है कुकुर का जैसा है, तो मुहा का क्या है, विशेषता बतला रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय हो जाएगा, है ना, विशेषता जब बतलाएगा, उत्तर पद का विशेषता पूर्व प्रथम पद बतलाएगा, तो ऐसी स्थिति में कर्मधारय हो जाएगा। मांग टीका, मतलब टीका, मांग के लिए क्या है, टीका, है ना, मांग के लिए टीका उसको कहा जाता है मांग टीका, तो के लिए है, तो के लिए है तो कौन सा हो जाएगा, मांग के लिए टीका, ठीक है, माँ के लिए टीका, तो के लिए हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, के लिए तो हम लोग लगाते हैं ना, के लिए जो विभक्ति आता है वो आता है आपका संप्रदान में, संप्रदान कारक, ठीक है, संप्रदान कारक, और का तत्पुरुष जो है वो 6 कारक से मिलकर बना होता है, तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, है ना, अगर इसको तत्पुरुष में भी अगर थोड़ा कन्फ्यूज करने रहता तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाता। आगे चलते हैं कि देवनद कौन समास लागे, देवनद किसको कहते हैं, देवनद जो है, देवनद जो है वो कहा जाता है आपका दामोदर नदी को, ठीक है, देवनद, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि देव और नद, है ना, देवनद दो वाक्य से, दो शब्द से मिलके बना है, एक सेकेंड, एक तो आपका देव है, ये रहा देव, और आपका नद है, नदी, देव और नद मिलके, देव का मतलब भगवान होता है, नद का मतलब नदी होता है ना, नाला होता है, तो दोनों मिल गया तो क्या हो गया, देवनद बन गया, और देवनद जो है मतलब कि कोई नदी का बोध करवा रहा है, कौन सा नदी, दामोदर नदी का, तो इस तरह की स्थिति में हम लोग क्या देख देते हैं कि ये बहुव्रीहि बन जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बहुव्रीहि हो जाएगा। आगे देखेंगे कि रायते रायत कौन समास लगता है, रायते रायत बताइए, रायते रायत कौन समास लगता है, रायते रायत कौन सा होगा, अभी जो क्या है, रायते रात क्यों है, अव्ययी भाव समास लगता है। अब है भात खाए ईटा रोटी, ठीक है, भात खाए या रोटी, ये कौन कौन वाक्य के उदाहरण लागे है, बताइए, यह लग गया है ना, भात खाए या रोटी, तो क्या हो जाएगा, जहाँ यह लग जाएगा वहाँ कुछ का बोध करवाएगा, वहाँ जो है हम लोग को किसका बोध करवा देगा, हम लोग कर देगा संयुक्त वाक्य का करवा देगा। धीपल के उल्टा क्या होता है, धीपल का उल्टा क्या होता है, धीपल मतलब बहुत गर्मा गर्म, हेमान का मतलब ठंडा, सराय का मतलब भी ठंडा, जुड़ाल का मतलब भी ठंडा, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, है ना, तीनों हो जाएगा, तीनों जो है एक ही चीज़ है, हेमायल मतलब हेम हो गया, हेम का मतलब क्या होता है, ठंडा, ठंडा हो गया, सराय गया है या फिर जुड़ाई गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, सुप के उनार्थक शब्द लागे है, बताइए सुप का उनार्थक शब्द कौन है, सुपली, सुप जो बड़ा है, ठीक है, सुप जो है बड़ा हो जाएगा, सुपली जो है छोटा हो जाएगा, तो इसका उनार्थक रूप हो जाएगा इसका, है ना, सुपली, तो इसका छोटा रूप को उनार्थक रूप कहा जाता है, तो सुपली हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 100 क्वेश्चन हम लोग का जो है ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है ना, तो जो है क्या कर सकते हैं आप, जो है
पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और कुछ भी अगर सुधार उधार आपको चाहिए इस तरह से मॉक टेस्ट में, तो आप बिल्कुल निफिक्र होकर जो है आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। हम आपका कमेंट का स्वागत करेंगे। तब तक जो है आगे हम लोग देखते हैं करंट अफेयर वगैरह का वीडियो भी लाएंगे, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए है, और आइकन जो है बेल का जो है आइकन को दबा लीजिए, ताकि क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको जो है सही समय पर मिल जाएगा, ताकि आपको जो है खोटा या फिर एसएससी जेएसएससी या फिर आपका म्यूनिसिपल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सब जो है आपको मिलता रहे, है ना, और आपकी जो तैयारी है और मजबूत हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जो है आप लोग सब